ओके ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग आए हैं आप लोग के लिए टेंसेस, टोटल टेंस आपको कंप्लीट करेंगे वीडियो में, ठीक है। लेकिन आपको पहले बताएंगे टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, टेंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, टेंस नीड्स क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका नीड है। तो जो टेंथ की तैयारी कर रहे हैं, जो टेंथ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सभी के लिए आपको इम्पॉर्टेंस है टेंस। आप टेंथ से कम उसमें 4 नंबर 5 नंबर का आसानी से उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए सबको, चाहे वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी का इंग्लिश करना चाहते हैं, सबके लिए आपको इंग्लिश टेंसेस को पढ़ने के लिए बहुत नेसेसरी है। जिसमें आप देखोगे टेंस आपकी, सबसे पहले आपको टेंस का बता दें हिंदी। टेंस की हिंदी होती है आपकी काल, ठीक है। काल यानी कि समय। अब समय इसमें 3 प्रकार का बांटा गया है, ठीक है। समय में तीन भाग को इसमें रखा गया है। अब समय को इसको फर्स्ट में यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड होती है इसकी काइंड्स पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस यानी इस हिंदी इज वर्तमान काल। जब भी आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हो, यानी जो काम अभी चल रही है, जो काम अभी अभी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आती है पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में, एंड थर्ड पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। यानी टोटल आपको टेंस बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पूरे काइंड्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरे आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा साफ पता चलेगा टेंस होते क्या हैं। काइंड्स ऑफ टेंस आप देख लीजिए, 3 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको अभी बताने हम जा रहे हैं आपको काइंड्स ऑफ ऑल टेंसेस, जितने भी काइंड्स होते हैं टेंस के, वो आपको अभी बताने जा रहे हैं। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस की भेद होती है। लेकिन प्रेजेंट को भी चार काइंड्स में बांटे गए हैं, और पास्ट को भी 4 काइंड्स में, और फ्यूचर को भी 4 काइंड्स में बांटे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कौन कौन से इस काइंड्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देन आफ्टर आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपको स्ट्रक्चर वगैरह टोटल कंप्लीट कर लिए जाएंगे। सो आप चाहे वो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, ये सभी के लिए नीड्स है। या फिर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश भी आप करना चाहते हैं, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस का काइंड्स होते हैं 4। फर्स्ट इज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप घर पे अच्छी तरह से फेयर बनाइए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट आता है वही, अगर हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट के भी 4 काइंड्स आपको बताई जाती है। फर्स्ट इज दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टोटल आपको प्रेजेंट हम बताएंगे, पास्ट बताएंगे, पास्ट फ्यूचर बताएंगे। अब सभी के काइंड्स बताते चलेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर के भी 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये पूरे टेंसेस का ये 3 काइंड्स होते हैं, और 3 काइंड्स के टोटल ये आपके काइंड्स हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव भी कर सकते हो, और उसको आसानी से फेयर बना सकते हैं। और आपकी कम से कम, आप चाहे 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 10th का एग्जामिनेशन में आपको कम से कम 5 नंबर का ये सिर्फ 10th से क्वेश्चन किया जाता है। तो आप ये हमारे साथ अभी आप 30 डेज के लिए हमारे साथ आप चलिए, जिसमें आपको पूरा 10th का जितने भी आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, या फिर 12th के जितने भी इंपॉर्टेंस आपके इंग्लिश के हैं, जो ग्रामेटिकली है, आपको टोटल कंप्लीट करेंगे 30 डेज में। तो ये 30 डे का सेशन आपको कंटिन्यू करना है, और उस कंटिन्यू में आपको डेली आपको पढ़ना है। जो कि टेंस हम खत्म कर लेंगे, आपको 8 और 10 डेज आपका लगेगा टेंस बस खत्म करने में, ताकि आपको टोटल समझ में आए, और हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी उसको ले चलेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। देखिए इन लोग तो ये तो अपना टेंस सीख लिया, इसीलिए अपना ये ज़्यादा खुश है, लेकिन अब आप लोग को सीखना है, ताकि आप लोग भी क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, अच्छे अच्छे नंबर ले लो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको बताएंगे हम टोटल रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ लेकर के चलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको जब 4 सेंटेंस बताएंगे, चारों सेंटेंस में आपको रूल्स बताते चलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर बात करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है आपको, आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है आपको, V1 और V5, लेकिन आपको लग रहा हो कि V1 कहां यूज करेंगे, V5 कहां यूज करेंगे। सो यहां देखिए आपको सब्जेक्ट जो यूज किया जाता है, मान लो आपको सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है I B U और दे के साथ आप क्या यूज करोगे, तो V1 यूज करोगे। और आप अगर आपको बात आती है ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ आप V5 यूज करोगे। यानी V5 में सिर्फ क्या हो जाता है, जो मान लो अगर प्ले दिया हुआ है तो V5 उसका क्या हो जाएगा, प्लेज, यानी प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। यानी इस तरह से एक क्या करते हैं हम लोग, अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। अब इसकी बात आती है आईडी की, इसको पहचानेंगे कैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का एक ही आपको नियम है, आप उसको लिख लोगे भी, ता है। अगर कहीं आपको दिख जाए ता है, कहीं पे भी आपको दिख जाए ती है, तो एक क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको दिख जाए ते हैं, एक क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जैसे कहते हो मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं उससे बात करता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, ये जितने भी अंत में आपकी ता है आ रहा है ना, ये टोटल क्या हो जाएगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन बात आती है जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ो तो फिर निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ने की ट्राई करो, क्योंकि जब आप अफर्मेटिव पढ़ोगे तो उसका निगेटिव पढ़ना कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि सेंटेंसेस निगेटिव से ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आपका जब निगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो निगेटिव आपकी हो जाती है सब्जेक्ट प्लस डू/डज, डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी रोल हो गई, सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम टोटल आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको रूल्स लिख लेना है, रूल्स को समझ लेना है, ताकि आप कभी नहीं भूलो। आने वाले आपके जो फ्यूचर है, ये टेंस इस तरह से आपको कंप्लीट कर लिए जाएंगे कि फिर आने वाले फ्यूचर में आप कभी टेंस नहीं भूलोगे। तो ये होती है आपकी निगेटिव सेंटेंस, यानी। और अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्जुलरी वर्ब को पहले, इसके पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं जिसमें एक्जुलरी वर्ब बताया गया है, तो उसको एक्जुलरी वर्ब को आप देख लोगे। अब यहाँ बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब को यूज करोगे, डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसी को बोलते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलो या फिर इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन भी इसको बोला जाता है। तो यस नो क्वेश्चंस भी आप इसको पढ़ सकते हो, डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आती है बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपको, डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आती है बात की यहाँ पे क्या लग जाता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, बस यहाँ इंट्रोगेटिव यूज हुआ, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा। तो हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव का इसी तरह से यूज करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि सर ये तो हो गया, रूल्स आपको पता हो गया, अब बात आता है कि एग्जाम्पल हम कैसे ये करें, एग्जाम्पल ये कैसे करें। देखो आपके सामने बहुत ही अच्छा फिगर लाया गया है, चलिए देखिए। अब यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल लेते हो, मान लो अगर एग्जाम्पल है तो इससे बनाना चाहते हो तो क्या हो जाए, आप ले सकते हो। जैसे आप यूज कर रहे हो कल्लू राम, मान लो आप बोल रहे हो कल्लू राम पटना जाता है, पटना जाता है, कल्लू राम पटना जाता है। अब जैसे ही कल्लू राम को पटना जाता है तो ये कल्लू राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब जैसे कल्लू राम हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आप यूज कीजिए, हाँ एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, कल्लू राम, कल्लू राम
पटना जाता है, पटना जाता है। आप यहाँ पे आप यूज कर रहे हो कल्लू राम पटना जाता है, तो यहाँ पे अगर इसको अफर्मेटिव बनाइएगा आप तो क्या हो जाएगा, आप कल्लू राम को सब्जेक्ट ले लो, यानी क्या हो जाएगा, कल्लू राम, कल्लू राम, और जाता है, जाना का क्या हो जाएगा, गो, तो यहाँ V1 यूज करेंगे, कल्लू राम V5 यहाँ पे हो जाएगा, कल्लू राम गोज टू पटना, कल्लू राम गोज टू पटना। अब यहाँ V5 आप सोच रहे हो कि V5 क्यों यूज हुआ, तो आपको यहाँ पे बताए थे कि ही सी इट और नेम के साथ क्या लगती है, ES लग जाता है, V5 लगता है, तो कल्लू राम गोज टू पटना हो जाएगा। अब आप यूज करते हो, सपोज दैट बोलते हो कल्लू राम हमेशा हंसता है, तो क्या हो जाएगा, कल्लू राम ऑलवेज लाफ। आप यूज कर रहे हो कल्लू राम हमेशा पोज देता है, कल्लू राज ऑलवेज यूज पोज, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है बात आपको, जैसे यहाँ देखिए बिल्ली, अब यहाँ पे आ रहा है कि बिल्ली, बिल्ली चश्मा पहनती है ना, आप लोग पहनते हो नहीं पहनते हो, लेकिन बिल्ली यहाँ पे चश्मा पहनती है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको जल्दी से बोलिएगा, बिल्ली चश्मा पहनती है, आप इसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बिल्ली चश्मा पहनती है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मोटू राम हमेशा खाते रहता है। अब यहाँ पे मोटू राम हमेशा खाता है, आपको इसको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या इसको रिप्लाई देना है, ये पूरे जो भी आप पढ़े हो ना उस पूरा रिप्लाई देनी है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको इसको रिप्लाई देना है। पेटू राम खाना खाता है। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस आप अभी देख लिए, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। डेली 30 डेज आपको अभी बताया गया है कि 30 डेज के लिए हमारे साथ हो जाइए, ठीक है। 30 डेज के लिए हमारे साथ हो जाए, आपका पूरा जो टेंसेस है, वॉइस है, आपको जो भी सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है, आपको पूरा 30 डेज में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी का वीडियो फिर अगले क्लास में आपको नेक्स्ट टेंस के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।